श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा दो तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए, एक व्यस्त और दूसरा घमंडी। क्योंकि व्यस्त लोग अपनी मर्जी से ही बात करेंगे और घमंडी लोग अपने मतलब से याद करेंगे। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हर किसी की पसंद बढ़िया तो नहीं हो सकती ना। अहम से ऊंचा कोई भी आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा कोई आसान काम नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई भी ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। अगर आपको कोई उकसा रहा है तो आप कभी भी उस पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। नकारात्मक लोगों को खुश करना आपकी जिम्मेदारी तो नहीं। कभी कभी हम अनजाने में वक्त पर पांव रख देते हैं, इसलिए जिंदगी मुंह के बल गिर जाती है। हम अपने भगवान के करिश्मे को कभी भी समझ नहीं सकते। वो हमें आखिरी हद तक आजमाता है और फिर अचानक से ऐसा कर देता है कि सारे जख्म भर जाते हैं और याद भी नहीं रहता कि तकलीफ क्या थी। इसलिए कठिन परिस्थितियों में घबराए नहीं। अगर श्रद्धा गहरी हो तो भगवान स्वयं भक्त के पास चले आते हैं कि जिस प्रकार सबरी कहीं नहीं गई थी मगर श्रद्धा गहरी थी तो स्वयं भगवान को आना पड़ा। कभी कोई आपको छोड़ के चला गया तो क्या हुआ, अब जो वो मिले उसकी दुनिया ठहर जानी चाहिए। उनकी परवाह कभी मत करो जिसका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उसी की करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, अगर उसकी आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, अगर उसकी नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दे दो और अगर उसके गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो फिर वो काम किसी काम का नहीं। इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी है कि अगर उसे जानवर बोलो तो नाराज हो जाता है और अगर उसे शेर बोलो तो खुश हो जाता है। जिंदा लोगों की तस्वीरें हम कभी गौर से नहीं देखते, परंतु उसके जाने के बाद हम उन्हीं तस्वीरों को बहुत गौर से देखते हैं। शायद इसलिए कि अब हमारे पास उस तस्वीर के सिवा और कुछ भी नहीं है। एक पिता के द्वारा डांटी गई अपनी संतान, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब अंत में जाकर आभूषण ही बनते हैं। परीक्षा हमेशा अकेले में ही होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर विचार करें। शब्दों की ताकत को कम मत समझिए, क्योंकि छोटा सा हाँ और छोटी सी ना पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर गंदगी से हाथ पांव भर जाए तो पानी से धोए जा सकते हैं, अगर कपड़े गंदगी से भर जाए तो साबुन से धोए जा सकते हैं, परंतु जब मन पाप से भर जाए तो वह केवल नाम की कमाई से ही पवित्र हो सकता है। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से बिल्कुल भी घबराए नहीं, बल्कि आप उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ आपको सफल होने के गुण सिखाएंगे। अगर हमें शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो हमें मधुमक्खियों की तरह एक साथ रहना जरूरी है, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो, संगठन हो, शहर हो या फिर अपना ही देश हो। तारीफ करने वाले लोग आपको अवश्य ही जानते पहचानते होंगे, मगर आपकी चिंता करने वाले को तो आपको ही पहचानना होगा। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। मन अक्सर कहता है कि ईश्वर से कुछ मांग ले, लेकिन
आत्मा यह कहकर रोक देती है कि प्रभु ने जितना दिया है क्या मैं उसके काबिल भी था। वक्त की एक बहुत ही अच्छी आदत है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान एक दिन कामयाब जरूर हो जाता है। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर के चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई इसके एकदम उल्टी है। हम दिए को लेकर नहीं, दिया हमें लेकर चल रहा होता है। प्रेम और नम्रता एक ऐसी महक है जिसकी खुशबू से परमपिता परमात्मा भी मनुष्य की तरफ खींचे चले आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। जीवन की कश्ती में सोच समझ कर चलिए। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब यह डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। इस दुनिया में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस सलाह पर काम करना जो आप दूसरे को देते हो। यदि ज्ञान की राह दिखाने वाला गलती करता हुआ दिखे तो हम उस ज्ञान मार्ग को ही छोड़ देते हैं, जबकि वास्तव में ज्ञान कच्चा नहीं बल्कि ज्ञान का पुरुषार्थ ही कभी कच्चा है। अतः कभी पुरुषार्थ न छोड़े, केवल ध्यान को ज्ञानी से हटाकर ज्ञान पर केंद्रित करें। जीवन बहुत ही छोटा है, उसे अच्छे से जिए। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखें। भय बहुत ही भयानक है, उसका सामना करें। क्रोध बहुत ही खराब है, उसे दबा कर रखें। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखें। मौन और मुस्कान, आप दोनों का ही इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी भी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वो अपने ही वजन से डूब जाता है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमारे लिए अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। माँ हमेशा यही सोचती है कि मेरा बेटा आज भूखा न रहे। पिता यही सोचता है कि मेरा बेटा कल भूखा न रहे। बस दुनिया में यही दो ऐसे रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। कभी कभी तो ठोकरें भी अच्छी होती है। एक तो रास्ते की रुकावटों का पता चल जाता है, और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं उसका भी पता चल जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में गलतियाँ तुमसे ज़्यादा की है। अच्छे व्यक्ति अवश्य बने, लेकिन इसे साबित करने में अपना कीमती समय नष्ट ना करें। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।